सीतापुर जनपद के सिधौली रोड पे अगर आएंगे चंद्रमौली आश्रम रामनगरा में, और यहाँ का जो लोकेशन है वो वाकई में बहुत ही सुंदर है। जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के जो महाराज जी हैं रहते हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बहुत ही अच्छा लोकेशन है। और यहाँ पर आप जो है आएंगे और ये सबसे ज़्यादा अच्छी तस्वीर अगर देखेंगे तो ये जो तस्वीर बनी हुई इसके बारे में मुझे तो नहीं पता है, महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी इधर आ जाइए ज़रा, और हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो बना है देख करके तो आपको बहुत सुंदर लग रहा होगा। और यहाँ का जो लोकेशन है, और अगर गर्मी के टाइम पे आएंगे तो आपको स्विमिंग पूल का जो नहाने की व्यवस्था है वो भी अच्छी है। और बाकी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आप टहल सकते हैं, बहुत ही सुकून भरी ज़िंदगी, आप थोड़ा सा अपने मन को सुकून पा सकते हैं। तो हमारे साथ महाराज जी हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश मिश्रा नाम है हमारा। कितने सालों से यहाँ पे रहते हैं? हम पहली बार यहाँ पे 1998 में आए थे। अच्छा अच्छा। आश्रम की शुरुआत करने के लिए। हाँ। वैसे हमारा ये पेरेंटल जगह है हमारी है। हाँ। हमारा बगल में गांव है रामनगरा, मैं वहाँ की रहने वाला हूँ बेसिकली। और ये आश्रम की शुरुआत हमने 1998 में करी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये किस नाम से ज़्यादा फेमस है? चंद्रमौली आश्रम नाम से मशहूर है ये। चंद्रमौली आश्रम। क्या विशेषताएं हैं? और ये जो बना हुआ है ये बहुत अच्छा, दूर से अगर देखेगा कोई तो ऐसा लगेगा कि ये किसी पौधे की जो जड़ है उसमें ये बना हुआ जी है। नहीं, ये एक्चुअली हमारे पिताजी की एक परिकल्पना थी कि कभी ऐसा कोई मंदिर बना हो जहाँ पे शंकर जी पहाड़ के अंदर बैठे हों। हाँ। और आपने सुना होगा कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं में एक पर्वत है श्रीखंड पर्वत। श्रीखंड पर्वत के ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, ऊपर से जाया जाता है उसके अंदर है। और एक कथा बहुत ही प्रचलित है हमारे यहाँ सनातन धर्म में कि भस्मासुर को शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि आप जिसके सर पे हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने कहा कि क्यों ना पहले हम आप पर ही ट्राई कर लें। ऐसा करने के लिए जब वो हाथ रखने बढ़ा तो शंकर जी आगे आगे भगे, भस्मासुर इनके पीछे पीछे भगा। और शंकर जी भागते भागते कैलाश पर्वत की श्रृंखलाओं में जाकर के श्रीखंड पर्वत में के अंदर बैठ गए जाकर के। जब वो चला गया भस्मासुर तब वो बाहर निकले थे। बाद में मोहिनी का रूप रख के वो आए थे और नृत्य किया था उसने, मोहिनी ने हाथ रखा था, वो खत्म हो गया था वो। ये मैंने कहानियों में सुना, बहुत ज़्यादा देखा है। सही बात तो ये डिज़ाइन हमारे यहाँ मिस्त्री आया, हमारे पिताजी ने बताया कि बड़ा ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, ये बनता चला गया। किस चीज़ से बना है ये? कोई पत्थर लगा है क्या, या फिर? पहले आप समझ लीजिए कि ये रूप बना हुआ है श्रीखंड पर्वत का। अच्छा। वो ये अनजाने बन गया। तो हमारे पिताजी ने कभी उसको देखा नहीं था, खाली बोलते गए बन गया। फिर हमारे एक मित्र आए यहाँ घूमने के लिए, उन्होंने देखा, बोले यार ये तो श्रीखंड पर्वत है ये। उन्होंने गूगल की फोटो निकाली और मुझे दिखाया कि हूबहू वैसे बना हुआ था ये, बिल्कुल जैसे गूगल में फोटो है वैसे सेम बना हुआ। और इसकी एक खास बात ये है कि 3 मंजिल का ये मंदिर है। इसमें कोई भी एक ईंट नहीं लगी है, कोई स्लैब नहीं पड़ी हुई है, पूरा जाल लोहे का बना हुआ है और ये मसाला लगा पूरा। ये मतलब इसमें कोई स्लेब वगैरह लिंटर वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है, पूरा पहाड़ बनाया गया है खाली लोहे के जाल से और मसाले से। क्या सबसे बड़ी खास चीज़ क्या है इस चंद्रमौली आश्रम की? शांति का प्रतीक है। चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव का स्थान है ये, शिव धाम है। और आपको 6 मार्च 2027 में आने वाली महाशिवरात्रि में भोलेनाथ की कुछ कृपा ऐसी बनी है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये इधर से थोड़ा टहल के बनाते हैं। अच्छा ये बताइए, और ये क्या है? ये तो हिरन ये हिरन है, बच्चों के लिए है, शो के लिए बनाया गया। मतलब अगर कोई आए टहलने घूमने तो बहुत ज्यादा, मतलब जो है बच्चे भी आ सकते हैं, तो देख करके उन्हें लगेगा एंजॉय भी करे, बच्चों को अभी खेल कूद का माहौल बना है। अभी हम पीछे भी एक पार्क डेवलप कर रहे हैं जहाँ बच्चों के लिए झूला लगेंगे आगे भविष्य में। और अभी ये पीछे पोर्शन में हम लोग 12 शिवलिंग की स्थापना करने जा रहे हैं। अच्छा। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि इस आश्रम के बारे में हम लोगों ने सुना था कि वहाँ पर बहुत अच्छी लोकेशन है और अच्छी व्यवस्था है, और जब कोई जाता है तो सुकून से आराम से बैठ भी सकता है। और कितने साल पहले ये मतलब इसकी ओपनिंग हुई थी? कब इसको क्या सोच करके इस आश्रम को बनाया गया कि आने वाले समय में कुछ मेला वगैरह भी होता है क्या? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं अपने, लेकिन सावन का महीना है और शिव जी की यहाँ पर जो है बहुत अच्छी श्रृंखला बनी हुई है, तो यहाँ पर कुछ जल वल चढ़ाने भी आते हैं क्या? ये तो महिमा इन्हीं की है। लोग आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, हमारे गांव के लोग आते हैं, आसपास के गांव से लोग आते हैं, यहाँ जल चढ़ाने आते हैं, पूजा करने भी आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण जो होता है वो घूमने का आता है लोगों का। मतलब टहलना घूमना कि आराम से जाओ टहल। किसी का मेहमान आता है जब तो कहे चलो आपको आश्रम घुमा लाते हैं। अच्छा। वो यहाँ घूमने आते लोग हैं। मतलब आस पास के जो मेहमान आते हैं, जो गाँव में जो मेहमान आते हैं, तो कहते हैं घूमने
घूमने वाली चीज़ें नहीं है गांव में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी शहरों से अच्छी व्यवस्था गांव में। और गांव की जो हवाएं जब चलती हैं तो उसका तो नज़ारा ही अलग होता है। प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है यहाँ पर है, शांति का माहौल मिलता है यहाँ पर है, कोई शोर शराबा नहीं है। कितने साल हो गया इस आश्रम को बना? 2011 में तो जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी आए थे यहाँ पे और उन्होंने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करी थी इसकी। और हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया था 1998 से। मैं पहली बार यहाँ पे 1998 में आया था और कुछ ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया कि हमने कहा ये पिताजी की हमारी कल्पना है वो पूरी करी जाए, तो उसमें हम इस काम में लग गए हम लोग। बहुत अच्छी व्यवस्था आपने कर रखी है और जो अभी थोड़ी थोड़ी व्यवस्थाएं हो भी नहीं, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से पेड़ पौधे भी लगे हैं, उसके भी जो नज़ारा अलग है। खास करके हम लोग इस चीज़ को ऐसे इसलिए दिखाते हैं इन सारे वीडियोज़ को कि जो चीज़ें लोगों की नज़र में नहीं है, क्योंकि ये भी एक चीज़ दिखाने की लायक है। लोग कहते हैं जब शहरों में जाओ तो कहते हैं गाँव में तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन गाँव में क्या लगता है कि गाँव में कुछ नहीं है। अब गाँव में बहुत कुछ है, शहरों के तो गांव में भागते हैं। हाँ, अब तो शहर के लोग जो हैं गांव में आ रहे हैं मानसिक शांति पाने के लिए, शुद्ध हवा पाने के लिए और शुद्ध खाना पाने के लिए। शहरों में इतना मिलावट है चीज़ों में, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप देखिएगा हर माहौल बड़ा सिंपल सा माहौल लगता है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, इस आश्रम में घूमना चाहते हैं और यहाँ पर फोटो लेना चाहते हैं और अपने बच्चों के साथ आना चाहते हैं और इस आश्रम पे आइए, आप सबका स्वागत है। जो लोग 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अलग अलग नहीं जा सकते हैं किसी भी कारण से, उनके लिए यहाँ पे आने वाले सालों में समय में 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पे मिलेंगे एक साथ। आप एक साथ एक जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा कर सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं नेक्स्ट ईयर महाशिवरात्रि को होने जा रहा है यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा। महाशिवरात्रि में जो है यहाँ और भी व्यवस्थाएं होंगी। महाशिवरात्रि को 12 ज्योतिर्लिंग के प्रारूपों की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा यहाँ पे। उसके बाद से सारे भक्तों के लिए यहाँ पे जगह अवेलेबल होगी। 12 ज्योतिर्लिंग का एक साथ आप पूजा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और अपनी भक्ति। तो जो आप जाते हैं दर्शन करने, शंकर जी के दर्शन करने जाते हैं, भोले के जल चढ़ाने जाते हैं और बहुत दूर दूर पहाड़ों पे पहुंच जाते हैं, तो अब वहाँ पे नहीं अगर पहुंच पा रहे हैं, नहीं जा पा रहा है, वो यहाँ पे आ सकता है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो मतलब यहाँ घूम सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर जो है दर्शन कर सकते हैं, ईश्वर के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर दर्शन के साथ साथ आप अपना 10 मिनट का अगर आप बैठना चाहें तो आप सुकून के पल भी बैठ सकते हैं। योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं अपना आप में, आप मानसिक शांति पा सकते हैं यहाँ पर है। आप वीकेंड में आकर के यहाँ पे अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं आगे काम करने के लिए नेक्स्ट वीक में। तो ये यहाँ व्यवस्थाएं हैं ऐसी। बहुत अच्छी जानकारी दी है और फिलहाल के लिए जो यहाँ की व्यवस्था है वो वाकई में बहुत अच्छी है। और ख़ास करके आप देखेंगे और गर्मी के महीनों में अगर आप आएंगे, घूमने के लिए आप आएंगे, तो आपको और भी अच्छी व्यवस्थाएं मिलेंगी। गर्मी में बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं वाटर पार्क वगैरह नहाने के लिए जाते हैं और पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्विमिंग पूल बना हुआ है फिलहाल के लिए। अभी तो बरसात का महीना तो बंद हो चुका है और जब ये गर्मी का मौसम होगा तो फिर से ओपन होगा और फुल एंजॉय आप यहाँ कर सकते हैं। खास करके मेरा दिखाने का जो मकसद था तो इसी चीज़ को हम क्योंकि जब मैंने यहाँ पे एंट्री की तो मुझे देख करके ये लगा कि आखिर ये है क्या और ये बना कैसे है और किस व्यवस्था से बना हुआ है। देख करके तो ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े पेड़ की जो जड़ है, जो पौधा होता है उसकी जड़ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बना तो मसाला से ही है, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके से बना हुआ है। तो आने वाले समय में अगर आप लोग आना चाहते हैं और अभी भी अगर घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर फुल एंजॉय भी करिए और यहाँ पर थोड़ा सा सुकून से बैठ भी सकते हैं, फ़ोटो सेल्फी ले सकते हैं। और जो रील्स बनाते हैं, वैसे रील्स तो यहाँ नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये आश्रम है, लेकिन अगर आप आएंगे तो आप टहल घूम